आप जानते हैं कंपनी की खूबसूरती यह है, अगर आप एक हैं, हम एक चैरिटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो चैरिटी को खिलाना पड़ता है, यह करना एक अच्छा काम है, लेकिन इससे बेहतर यह है कि अगर आप इन परिस्थितियों को लेकर उन्हें बाहर निकलने में मदद कर सकें और इससे भी बेहतर उन्हें उपकरण दें जिससे वे जिन भी समस्याओं में हैं उनसे बाहर निकल सके, समस्या का समाधान करें। एशेज ने एक कंपनी बनाई है जहां मुझे लगता है कि हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हाथ नहीं बढ़ाना, उन्हें उठाना, उन्हें वह साधन दें जिससे वे जहां जाना चाहते हैं जा सके। क्योंकि आप जानते हैं, सुनिए, हमें भी मदद मिलती है, गिरजाएं सामान लाती है और सब कुछ, लेकिन मैं जो करना चाहता हूं, मैं दूसरी तरफ होना चाहता हूं, मैं देना चाहता हूं। लेकिन यहां सबसे ज्यादा आप जो कर सकते हैं वह है लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद करना, फिर उन्हें वह साधन देना जिससे वे अपने जीवन के बाकी हिस्से का पीछा कर सकें और बढ़ते रहें और उस व्यवसाय के हिस्से को दूसरों के साथ साझा कर सकें। यही वह जगह है जहां हम तरंग प्रभाव को बढ़ाने जा रहे हैं। क्योंकि कभी कभी चैरिटी के मानसिकता में आप भिक्षा का इंतजार कर रहे होते हैं, ये बहुत अच्छा नहीं होता। मुझे उन लोगों के लिए दुख होता है जिन्हें भिक्षा मांगनी पड़ती है। वे भीख मांग रहे हैं, वे भूखे कर रहे हैं, वे मुश्किल से जीवित हैं। हम क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है कि एसिड एक ऐसा सिस्टम बनाएगा जहां वे लोग जीवित रहने के बजाय फल फूल सके। यही है जो मैं सच में ढूंढ रहा हूं। बिल्कुल, रोटी मतलब खाना और पानी और ढकने और बुनियादी चीजें पाना, और फिर वहां से आप कहते हैं अब यहां ये आपकी नाव है, यहां आपका टैकल बॉक्स है, यहां आपका चारा है, यहां आपकी जाल है, यहां आपकी सब चीजें हैं। और वे मछली पकड़ना सीखते हैं और वे खेल मछुआरे बन जाते हैं, वे बड़े मछुआरे बन जाते हैं। और फिर क्या होता है, उनके साथ हर कोई वही बन सकता है। और मुझे लगता है कि यही वह जगह है जहां शक्ति आती है, और यही है जिसे मैं देखने के लिए बेताब हूं। क्या यह रातों रात होगा? नहीं, लेकिन हम एक श्रृंखला प्रतिक्रिया देखने जा रहे हैं। क्योंकि मुझे पता है कि बुरी खबर है, ये थोड़ा ऐसा है, लोग इसकी ओर आकर्षित होते हैं, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन अच्छी चीजें संक्रामक होती हैं। अगर आप एक अच्छी चीज देखते हैं या एक अच्छी चीज सुनते हैं तो आप जानते हैं, मुझे पता है कि बहुत से लोग मुझसे और क्रिस से क्या कहते हैं बिना किसी शक के। मैं सच में कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जिन लोगों के साथ मैंने यह साझा किया उन्हें बस परवाह नहीं है। ऐसा मत कहो, वे आपकी जैसी स्थिति में नहीं हो सकते या वे हर वेबिनार में नहीं हो सकते, लेकिन हर किसी की जिंदगी अलग होती है, ठीक है? और कुछ लोग, आप जानते हैं, इंतजार करने का तरीका दूसरों से अलग होता है। अगर वे नहीं गए, अगर उन्होंने साइन अप नहीं किया, अपनी स्थिति छोड़ नहीं दी, तो वे यहां हैं। इस बारे में चिंता मत करो कि वे क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मजबूत रहो, क्योंकि कभी कभी जो लोग तुम्हारे पास जो है वो नहीं रखते, वे तुम्हें बहुत बहुत करीब से देख रहे हैं, बहुत बहुत करीब से। और जैसे ही चीजें अध्याय 2 की तरह लगने लगती हैं, हम कहां जा रहे हैं, वे वापस आ रहे हैं, इसकी चिंता मत करो। उनके लिए प्रार्थना करते रहो, उनका ख्याल रखना। हर कोई अलग अलग स्तर पर है। लोग कहते हैं, ओह, मुझे नहीं पता तुम इतने उत्साही कैसे हो सकते हो, और ये सब क्योंकि मैं इस चीज से हड्डी के गूदा तक जुड़ा हुआ हूं। पहले दिन से मैंने इसे जितना हो सके उतना गंभीरता से लिया, हर छोटी चीज पर ध्यान दिया, हर पत्थर को पलटा, श्रीमान मैकफारलैंड को माइक्रोस्कोप से देखा, ये सब किया। और अब मुझे पता है, वाह, यही वो जगह है जहां मैं होना चाहता हूं। मैकफारलैंड को माइक्रोस्कोप से देखा, ये सब किया, और अब मुझे पता है, वाह, यही वो जगह है जहां मैं होना चाहता हूं। लेकिन मैं नहीं उम्मीद कर सकता कि हर कोई मेरे समान स्तर पर हो। ये मेरे लिए किसी और का न्याय करना सही नहीं है। जब कभी कभी मैं और क्रिस भी बुरा व्यवहार करते हैं, और हमें यह समझने की जरूरत है, इसे सही परिप्रेक्ष्य में रखना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि लोग कहें, अरे तुम नहीं जानते थे। हर कोई अलग अलग प्यार में है। मैं आपको बस इतना बता सकता हूं, मैंने सालों पहले इस आदमी से मुलाकात की थी और मैं उसे बहुत बहुत अच्छे से जानता हूं, यहां के किसी भी व्यक्ति से ज्यादा, कुछ परिवार के सदस्यों से भी। बात यह है, उसने कभी मुझे निराश नहीं किया। वह हमेशा उस स्तर से ऊपर रहा है जो उसने कहा कि वह होगा। और मैं आपको बस इतना ही बता सकता हूं। तो आप कुछ लोगों पर विश्वास करते हैं या नहीं करते, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई ऐसा है जिसे आप पसंद करते हैं और वे संपर्क में हैं और मजबूत बने हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो ये ठीक है।
लेकिन मैं बस ये कहना चाहता हूं कि जब हम अध्याय 2 में जाएंगे तो ये ऐसा नहीं होगा कि ठीक है 45 दिन में हम ये कर रहे हैं, ठीक है 40 दिनों में हम ये कर रहे हैं, ठीक है 35 दिनों में हम ये कर रहे हैं, ठीक है 40 में, और सब लोग यहां हैं। ये धमाका होने वाला है। तुम्हें पता है काबूम क्या है? काबूम, हम स्टेशन पर बैठे हैं, उस ई के नीचे बैठे हैं, हम सब वहां हैं। हमने जिंदगी के लिए अपने बैग पैक कर लिए हैं और ट्रैक पे कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको एक बात समझनी होगी, जो ट्रेन आ रही है वो एक बुलेट ट्रेन है। यह इतना शोर नहीं करता, लेकिन इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है, और बहुत जल्द आप देखेंगे धमाका ये ठीक वहां होगा और हम चढ़ जाएंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि अगला अध्याय ऐसे ही प्रभाव डालेगा। तो तैयार रहो, तैयार रहो। और मैं जो क्रिस के साथ करने की कोशिश करता हूं वो है आपको प्रेरित करना और मुझे लोगों को यह सोचने में मदद करना। बहुत पसंद है कि संभावनाएं क्या हो सकती हैं। जो भी नंबर मैं इस्तेमाल करता हूं, जो भी बातें मैं कहता हूं, वो ठोस नहीं है। मैंने पेज की संरचना डिजाइन नहीं की और मैं ऐसा नहीं करना चाहता। लेकिन मैं ये जानता हूं, अगर आप बस वही लें जो हम जानते हैं, जो चीजें हमें नहीं पता वो मायने नहीं रखती। चलो मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। नहीं, से इसके लिए पूछो। हम सब करते हैं, और अगर तुम नहीं करते क्योंकि तुम जुड़े नहीं हो, हम सब जानते हैं। मुझसे इसके लिए पूछो, क्या मुझे वेतन संरचना के बारे में जानने की जरूरत है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसने कहा मैं जितना हो सके उतना भुगतान करने वाला हूं। हम कैसे जाने कि वो अपने वादे पर खरा उतरेगा? वो हमेशा ऐसा करता है। तो बहुत सी चीजों पर मैं ध्यान नहीं देता क्योंकि ये जरूरी नहीं है। मुझे पता है कि वह कौन है, मुझे पता है कि वह कहां जाना चाहता है। मैं जानता हूं कि वह पद नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उन्हें पद छोड़ देना चाहिए था। एक सामान्य व्यक्ति तो बहुत पहले ही नौकरी छोड़ चुका होता, वह और उसकी पत्नी। वह भी एक है, मुझे उसका पता नहीं है। मैंने उसकी बात सुनी, उसने मुझे एक बार एक ऑडियो भेजा। मैं इसके बारे में खुश था, लेकिन यह युवा लड़की भी उतनी ही मजबूत है जितना वह है। मैं जो टीम है वो अद्भुत है। लेकिन बस याद रखो, अगर तुम विवरणों के बारे में चिंतित हो तो तुम सच में नहीं जानते कि अर्श कौन है। हमें उन चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम वहां कैसे पहुंचेंगे और हम ये कैसे हासिल करने वाले हैं और हम कैसे पहुंचने वाले हैं। उसने कभी हमें एक कमरे में नहीं बुलाया, सुनो बात करनी है। मैं जानना चाहता हूं कि हम पैसे को तुम्हारे बैंक में कैसे पहुंचाएंगे। उसने किसी से भी ऐसा कुछ नहीं पूछा। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे बताओ कि मैं उस ढांचे को कैसे तोड़ सकता हूं ताकि सभी के साथ निष्पक्षता से व्यवहार किया जाए। वह हमसे ऐसा नहीं पूछता। क्या तुम जानते हो, उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वो 99% काम कर रहा है। उसने कहा हमें बस इतना करना है, ट्रेन पर चढ़ना है। बस ट्रेन पर चढ़ जाओ। एक बार जब ट्रेन निकल जाएगी तो उसे पकड़ना मुश्किल होगा क्योंकि यह पल भर में ही आ जाएगी जैसे यह जाती है। मैं इस पर विश्वास करता हूं। तुम्हें सुनाई नहीं देने वाला है। ये आ रहा है, ये आ रहा है। नहीं, धमाका। तैयार रहो, तैयार। और अतीत में जीना बंद करो। लोगों ने क्या कहा या उन्होंने क्या सुना या हमसे यह पूछा वह पूछा, इस बारे में चिंता करना बंद करो। मेरी बात सुनो, जब कोई पागल सा कमेंट करता है तो इसके पीछे सिर्फ कुछ ही कारण होते हैं। एक तो प्रतिक्रिया पाने के लिए है, दूसरा यह है कि अगर मैं कहूं कि वह तुर्की में है, वह आकर कह सकता है नहीं मैं नहीं हूं, मैं अभी कभी फ्लोरिडा में हूं। तुम उस आदमी को बेवकूफ नहीं बना सकते। और अगर तुम बेवकूफी की बातें कर रहे हो तो सबको यह दिखता है, कंपनी भी से देखती है। सुनो, तुम अपनी ही पुल को जलाने क्यों जाओगे? विश्वास रखो। अगर तुम्हारे पास विश्वास नहीं है तो चुप रहो, बस चुप रहो। अगर तुम नहीं हो, तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हें चिंता है, तो चुप हो। क्योंकि अगर तुम स्थिति में मदद नहीं कर रहे हो तो तुम उसे नुकसान पहुंचा रहे हो। लोगों को प्रोत्साहन की जरूरत होती है, उन्हें यह सुनने की जरूरत नहीं है मैंने सुना है कि वह जेल में है। वह है, उसके खिलाफ एक दीवानी मुकदमा है, उसे जेल में नहीं डाला। वे पैसे चाहते हैं। आइए तथ्यों का सामना करें। लेकिन मुझे विश्वास है, मेरा व्यक्तिगत विश्वास है, इस पर शोध करते हुए। अब मैं कुछ मामलों में एसईसी पर शोध क्यों करूंगा? क्योंकि मेरी कंपनी पर हमला हुआ था, आपकी कंपनी पर हमला हुआ था, अभी तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर यह स्पष्ट होता
तो मुझे लगता है कि चीजें थोड़ी तेजी से होती। मुझे लगता है कि वे बहुत दूर चले गए हैं। मुझे लगता है कि एक बार जब तथ्य सामने आएंगे तो आप एक अलग कहानी देख सकते हैं। लेकिन ये वो बातें हैं जिनकी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि मैं इसके बारे में क्यों चिंता करता हूं या सोचता हूं? क्योंकि मैं श्री मैकफारलैंड को पसंद करता हूं। लेकिन उसने क्या कहा जानते हो? मैं ठीक हूं, हम इसे संभाल सकते हैं, हम इससे ज्यादा संभाल सकते हैं। वो हमेशा ऐसा ही कहता है, हम इसे संभाल सकते हैं। जो अच्छा है वो इतना अच्छा है कि बुरा मायने नहीं रखता। जो महान है वो इतना महान है। जो बातें हमें या कुछ लोगों को बुरी लगती हैं वो इसलिए हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि यह कितना महान होने वाला है। वह करता है, उसे पता है कि उसने क्या बनाया, उसे पता है कि क्या आने वाला है। क्या मैंने खुद को म्यूट कर दिया? मैं तुम्हें अब नहीं सुन सकता क्योंकि मैं म्यूट था। कितना समय पहले? 2 सेकंड। जो भी तुमने कहा। मैंने इसे नहीं छुआ, ये मेरे मुंह के पार चला गया। ये जरूर टकराया होगा। खैर, मेरे पास एक वीडियो चलाने के लिए है। जैसा कि मैंने कहा, मैं अलग अलग देशों में जा रहा हूं और मुझे इसे और मजबूत करना है। मैं आसमान में पाई पर विश्वास नहीं करता, मैं हाइप पर विश्वास नहीं करता, मैं किसी चीज पर विश्वास नहीं करता। जब वह दिन आएगा जब हमारा पुनर्जन्म होगा, अगर तुम पूरी सच्चाई सिर्फ सच्चाई के अलावा बताओगे तो वे तुम्हें विश्वास नहीं करेंगे। तुम्हें हाइप करने की जरूरत नहीं है। उत्पाद खुद के लिए बोलेंगे। जो लोग आ रहे हैं वे खुद के लिए बोलेंगे। गुणवत्ता नियंत्रण खुद के लिए बोलेगा, और जो लोग आकर दूसरों को आने के लिए कहेंगे वे भी खुद के लिए बोलेंगे। हमारे पास हमारे पक्ष में बहुत सारी चीजें हैं। 1, दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक। 2, समर्थन अविश्वसनीय होगा। 3, यह बाजार मूल्य से ऊपर होगा। 4, तुम इसके लिए कमीशन पाओगे। 5, अगर तुम इसे उस क्षेत्र में अन्य 9 कंपनियों से मिलाते हो जो उस उत्पाद के क्षेत्र में हैं, तो हम उनके मुकाबले 3 गुना बेहतर होंगे। मुझे परवाह नहीं है कि यह कीमत है, मुझे परवाह नहीं है कि यह तकनीक है। वे एक ही खेल के मैदान पर नहीं होंगे। हमने अपना खुद का स्क्रिप्ट बनाया है, हमने अपनी खुद की अपनी बनाई है। लेकिन मुझे तुमसे एक सवाल पूछने दो। यह सब जानकर, यह जानकर कि हम अद्वितीय हैं, और यह जानकर कि हम शायद इस ग्रह पर चलने वाली किसी भी कंपनी की तुलना में सबसे बड़ा प्रभाव डालेंगे, क्या तुम सोचते हो बस एक पल के लिए कि वहां कुछ लोग हो सकते हैं जो इस सब से खुश नहीं हैं जैसे हम हैं? बस इसे समझने की कोशिश करो। बस ये याद रखना। तो हम जो सबसे शक्तिशाली चीज कर सकते हैं वह है विश्वास रखना। अगर तुम नहीं कर सकते तो चुप रहो। दूसरी बात है कंपनी के लिए प्रार्थना करना, श्री नफारा के लिए प्रार्थना करना। नफारा, प्रार्थना करो कि उन्हें समझदारी और मार्गदर्शन मिले कि उन्हें कहां जाना है, और भगवान इस कंपनी के चारों ओर एक ढाल रखें, क्योंकि यह अच्छे लोगों के लिए अच्छे काम करने जा रही है। और यही एक वजह है कि मैं आंकड़े करता हूं, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यह कितना शक्तिशाली है। हमारे सबसे वंचित बच्चों से लेकर जो अधिक सुविधाजनक हैं तक। और मैंने कल रात विलो को अमेरिका के बारे में सुना। अमेरिका में बहुत से लोग दुखी हैं। मैं बिना किसी संदेह के उनमें से एक हूं, लेकिन ने इसे भी तोड़ा। मैं यह कल कर लूंगा। खैर, तो यहाँ वीडियो है। बहुत बात करने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मैं इस सब के बारे में वास्तव में मजबूत महसूस करता हूं। हम वास्तव में एक अच्छे स्थान पर हैं। ऐश बहुत सुनने वाले हैं। मैंने ऐश से सुना, और मुझे नहीं पता कि क्या मैं यह और कर सकता हूं। शायद मैं लाइव नहीं कर रहा होता, ठीक है, मैं कहीं रो रहा होता, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं किया, कभी नहीं। खैर, चलो शुरू करते हैं। चलो देखता हूं कि क्या मैं इसे ढूंढ सकता हूं। नमस्ते सभी को और शुभ दिन। मैं दुनिया भर में अलग अलग परिदृश्यों को करना चाहता था, सिर्फ यहां अमेरिका में नहीं। या तो कल मैंने अफ्रीका किया, आज मैं भारत करना चाहता था। और जो मैं कर रहा हूं, ताकि आप समझ सके, मैं एक परिदृश्य का उपयोग कर रहा हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि यह संख्या है, लेकिन अगर हमारी कंपनी में एक उत्पाद बिक्री के लिए है और इसकी कीमत 100 अमेरिकी डॉलर है, और अगर हमें 25% कमीशन मिलता है, तो हम एक बिक्री पर $25 कमाएंगे। काल्पनिक संख्या है, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपको कितनी बिक्री की आवश्यकता होगी ताकि इसका प्रभाव दुनिया भर में अलग अलग हो सके। और आज मैं भारत के बारे में बात कर रहा हूं,
ठीक है, तो 25 बिक्री की संख्या निर्धारित करने के लिए यह वास्तव में 25 बिक्री नहीं है, बल्कि मुझे इसे ठीक करने दो, 25 कमीशन की आवश्यकता है, जो हर भारतीय राज्य में औसत मासिक वेतन को दोगुना करने के लिए चाहिए। इसके लिए बहुत सारे शोध किए गए थे। ठीक है, ये कमीशन है। तो हम एक $100 के उत्पाद का उपयोग कर रहे हैं। हम ये मान रहे हैं कि कंपनी 25% कमीशन दे रही है। हमें नहीं पता कि संख्या क्या होगी। मैं जो कह रहा हूं वो ये है कि जब हमने पहले चरण में इसे लाया, जब हमने इसे बाजार में लाया, तो कंपनी ने हमें 25% कमीशन दिया हमारी व्यक्तिगत बिक्री पर। तो मैं बस उस संख्या का उपयोग कर रहा हूं और $100 की गणना करना आसान है, बस इतना ही। लेकिन मैं आपको जो बताना चाहता हूं, तो हर भारतीय राज्य में वेतन हमें पहले भारतीय रुपए को अमेरिकी डॉलर में बदलना होगा, जो कि 6 दिसंबर 2024 के अनुसार है। मैंने ये थोड़ी देर पहले किया था। डॉलर की कीमत ₹83 है। सबसे अच्छा तरीका जिससे मैं इसे समझ सकता हूं, ठीक है, औसत मासिक वेतन को रुपए से अमेरिकी डॉलर में बदलना और फिर इसे 33 में बदलना। ठीक है, तो आप समझ गए कि यह क्या कर रहा है। ठीक है, अब हम काम करते हैं। अब कहते हैं कि हमें यह निर्धारित करना है कि हमें कितने $25 के कमीशन की आवश्यकता है, ताकि जो भी हम देख रहे हैं उसके बराबर हो जाए। ठीक है, अतिरिक्त आय नजदीकी पूरे नंबर में गोल करो, क्योंकि यह बस आसान है। ठीक है, और याद रखें यह काल्पनिक है। मैं बस चाहता हूं कि लोग समझें कि संभावनाएं क्या हो सकती हैं। उदाहरण के लिए गणना करना, उत्तर प्रदेश में औसत मासिक वेतन ₹20,730 है, बदला हुआ अमेरिकी डॉलर में 249.76 है। ठीक है, यही है। तो आगे बढ़ते हैं। अतिरिक्त आय की आवश्यकता है 249.76। आवश्यक बिक्री की संख्या 249.76। अगर आपको $25 का कमीशन मिला तो ये 9.99 लेगा। बिक्री तो हमने इसे 10 में गोल किया। इस राज्य में 10 बिक्री औसत। अब ठीक है, कुछ ज्यादा कुछ कम, नंबरों को 100% मत लो, लेकिन 10 बिक्री। अगर उत्पाद की कीमत $100 थी, जो भी उत्पाद हो, और आपको $25 का कमीशन मिला, तो सिर्फ 10 बिक्री मिलाकर बराबर हो जाएंगी। आपका मासिक कमीशन, आपकी मासिक आय, औसत मासिक आय, यह काफी शक्तिशाली है। और मुझे कंपनी के बारे में जो पसंद है वह यह है कि यह ऊपर की ओर बहता है, जहां सबसे कम भाग्यशाली लोग जल्दी सशक्त होते हैं। और यह हर देश के लिए लागू होता है। एक देश के लिए $250 प्रति माह शायद इतना मायने नहीं रखता, लेकिन दुनिया में अरबों लोग हैं जिनके लिए $250 प्रति माह बहुत बड़ा है, और वैसे 10 बिक्री पर। इसका मतलब होगा कि आप जो घर लाते हैं उसे आप दोगुना कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप पहले से ही 249.76 कमा रहे हैं। अगर आप 10 बिक्री करते हैं तो आप 249.76 कमाएंगे। वास्तव में $250 काफी अच्छा है ना? पश्चिम बंगाली 10 बिक्री। मेरे सभी नाम बताओ, क्योंकि मैं कुछ नामों में गड़बड़ कर दूंगा। लेकिन अगर आप देखें तो इन सभी राज्यों में 10 बिक्री का औसत उन लोगों की आय को दोगुना कर देगा जो अब घर ला रहे हैं। अगर यह $100 का उत्पाद है और 25% कमीशन है। मैं इस पर जोर क्यों दे रहा हूं? मैं नहीं चाहता कि लोग इसे मेरे कहने से बड़ा बना दें। आपको कमीशन पाने के लिए एक बिक्री करनी होगी। हमें इसलिए भुगतान नहीं मिल रहा है क्योंकि हम हैं, हमें बिक्री के कारण भुगतान मिलता है। यह जादुई नहीं है। कंपनी जादुई है क्यों? हमारे पास सिर्फ ट्रैफिक है। हमारे पास ऐसे उत्पाद हैं जो अत्याधुनिक होंगे, और कोई भी, मुझे परवाह नहीं है कि आप किस देश से हैं, इस व्यवसाय को बिना किसी विशेष कौशल के चला सकता है। यही इसकी खूबसूरती है। अब कोई व्यक्ति भारत में इसे ले सकता है और इसे हिंदी में अनुवाद कर सकता है। सुंदर, करो, ऐसे एक पावर पॉइंट में डालो, मुझे भेजो, और मैं एक वीडियो बनाकर वापस भेज दूंगा ताकि सभी इसे देख सकें। लेकिन मैं चाहता हूं कि सभी लोग चलो बड़े बने और संभावनाओं के बारे में बात करें। सुनो, यह कंपनी चैरिटी नहीं है। यह धन फैलाने और मानवता को उठाने
के बारे में है, ये वही है जो श्रीमान मुफारा शुरुआत से ही यही करना चाहता था। लेकिन जब लोग इसे कुछ और बना देते हैं तो ये मदद नहीं करता, ये इसे और खराब कर देता है। लेकिन सभी देशों में आप देखिए, फिर हम अलग अलग राज्यों में पहुंचते हैं और कुछ की आय कम होती है तो 9 बिक्री इस राज्य में आय को दोगुना कर देंगी। इसे दोगुना करो, इन सभी 9 बिक्री उनकी वर्तमान आय को दोगुना कर देंगी। तो 197.83 भारत के इन राज्यों में औसत, अगर आपके पास महीने में 8 बिक्री है तो आप उसे दोगुना कर देते हैं। अगर बिक्री $100 थी या 25% कमीशन। सुनो, अगर बिक्री $50 है और आपको 25% कमीशन मिलता है तो 50 का आधा क्या होता है? मेरा मतलब है 25 का आधा क्या होता है? ये 1250 है। ये बस गणित है, लेकिन ये जादुई नहीं है। जादुई यह है कि हम एक ऐसी कंपनी में शामिल हैं जो सारा कठिन काम करती है। सभी, पहली बार जब मैं फेस्टिफाइड का होने वाला हूं, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। मुझे यह विचार पसंद है कि लोगों को कभी भी मौका नहीं मिलता अगर ऐसी कंपनी नहीं होती। लेकिन कुछ को बेकार में मत बनाओ। हमें भुगतान नहीं मिलता क्योंकि हम इंतजार करते हैं। इंतजार करने से कुछ नहीं मिलता, हमें कुछ करना होगा। एक बिक्री होनी चाहिए। तो और इन राज्यों में आए और भी कम है। ये आखिरी वाले 7 बिक्री नहीं होंगी। उनकी मासिक आय, ये इतना शक्तिशाली है, ये इतना शक्तिशाली है, ये मुझे बहुत उत्साहित करता है। क्या ये रातों रात होने वाला है? नहीं। क्या कुछ लोग जो बेहतर समझते हैं उन्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए? मुझे उम्मीद है इस कंपनी में सबसे बड़ा सेवक असूभारा है। वह सब कुछ का 98 से 99% कर रहा है। हमें केवल 2% या उससे कम करना है, और इसका एक हिस्सा चलो हम अपनी दुनिया भर में दोस्तों और परिवार की मदद करें अगर हम कर सकें। ये आंकड़े अनुमानित हैं और 6 दिसंबर की विनिमय दर पर आधारित हैं। विनिमय दरें हर दिन बदलती हैं। ठीक है, आवश्यक बिक्री की संख्या को निकटतम पूर्ण संख्या में घोल किया गया है क्योंकि आंशिक बिक्री संभव नहीं है। खैर, यह मेरे दोस्तों और परिवार के लिए है जो भारत में है। मैंने बस वही किया जो मैं कर सकता था, लेकिन आप कोई भी संख्या इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखना, अगर अश बाहर आता है तो मुझे परवाह नहीं है कि प्रोडक्ट की कीमत $200 है। अगर ऐसा है, अगर उनमें से एक है, और याद रखना हमारे पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट होंगे। यह शानदार है। तो मैं चाहता हूं कि लोग उत्साहित रहें और इस बारे में मत सोचो कि यह कब होगा, वो कब होगा। दुनिया भर के लोगों के लिए ऐसा करने वाली कंपनी आना आसान नहीं है। अगर यह आसान होता, कोई भी इसे कर लेता। जो भी चीज कीमती होती है उसे समय लगता है। सोने को बनाने के लिए कितने सालों और सालों का दबाव चाहिए, और इसे पाना कितना मुश्किल है। कई टन मिट्टी चाहिए कुछ औंस सोने के लिए। यह सोना है, हमें दिया गया है, हमें दिया जाएगा। हम हार गए हैं, हमें सोना दिया गया है। खैर, मुझे उम्मीद है कि यह सबको मदद करेगा। धन्यवाद।